नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है उपेक्षित। रामनिवास आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा घर, दोनों बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, घर में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं। बहू बेटे उसका खूब ख्याल रखते हैं, जबकि आज से 40 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। रामनिवास जब उस वक्त को याद करता है तो उसका कलेजा कांप जाता है। तब वह एक कस्बानुमा गांव सुमोली में अपने माता पिता बहन भाइयों के साथ रहता था। वह उपेक्षित जीवन जी रहा था क्योंकि वह दिव्यांग था। बचपन में उसे पोलियो हुआ था, जिसमें उसका एक पैर बेकार हो गया था। वैसे वो लाठी का सहारा लेकर चल लेता था। पोलियो का शिकार भी वो माता पिता की लापरवाही से हुआ था। उन्होंने उसका सही इलाज नहीं कराया था, बस झाड़ फूंक कराते रहे, जिसके नतीजे में रामनिवास हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया था। उसका छोटा भाई सूरज पूरी तरह स्वस्थ व ठीक ठाक था, इसलिए वो सबका चहेता था और रामनिवास उपेक्षित उसकी दिव्यांगता के कारण सब उसे बोझ समझते थे। घर में सभी को उसे परेशान करने और सताने में मज़ा आता था। दुर्भाग्य से रामनिवास पढ़ाई में कमज़ोर था, जिससे वो 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, जबकि उसका छोटा भाई उससे एक क्लास आगे हो गया था। रामनिवास रोज़ ही घर में अपमानित और प्रताड़ित होता रहता था। माँ बाप तो उसे जब चाहे पीटते थे, अब तो छोटा भाई और छोटी बहन भी उस पर हाथ उठाने लगे थे। वहाँ उसका हितैषी कोई नहीं था। एक दिन सुबह वो घर से निकल गया और देर शाम को वापस घर आया, पर किसी ने उसकी सुध नहीं ली। दिन भर भूखा प्यासा रहा, पर माँ का हृदय भी नहीं पसीजा। रोज़ रोज़ की प्रताड़ना से तंग आकर रामनिवास ने हमेशा के लिए घर तथा गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके पास कुछ रुपए थे, जिन्हें लेकर वह चल दिया। धीरे धीरे सड़क पर आ गया और वहां से गुजरने वाले एक ट्रक से लिफ्ट मांगी। ट्रक ड्राइवर ने उससे पूछा किराए के पैसे हैं, तब उसने ड्राइवर को रुपए दिए। ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है। वह बोला जहाँ तक इन रुपयों में आप ले जा सकते हो। ड्राइवर ने उस पर तरस खाकर उसे ट्रक में बिठा लिया। पूरी रात ट्रक चलता रहा। दूसरे दिन दोपहर में ड्राइवर और क्लीनर खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके तो रामनिवास से कहा कि बस यहीं तक का किराया तुमने दिया था। रामनिवास भी वहीं उतर गया। उसके पास कुछ रुपए बचे थे, जिससे उसने भी ढाबे पर खाना खाकर भूख मिटाई। वह ट्रक तो चला गया, पर रामनिवास वहीं रह गया। ढाबे के मालिक ने उसे अपने पास बुलाया तथा उससे प्रेम से उसके विषय में पूछा। तब रामनिवास ने अपनी सारी कहानी ढाबा मालिक सुजान सिंह को बताई। तब सुजान सिंह ने कहा, यहाँ काम करोगे, दोनों वक्त का खाना मिलेगा और रुपए भी मिलेंगे। रामनिवास फ़ौरन तैयार हो गया। शुरू में उसे बर्तन साफ करने का काम दिया गया, जिसे उसने पूरे मनोयोग से किया। वो ढाबे में ही रहता था। सुजान सिंह अच्छे इंसान थे। उसकी मेहनत का पूरा पैसा उसे देते, जिसे वो उन्हीं के पास जमा कर देता। जब ज़्यादा रुपए हो गए तो सुजान सिंह ने उसका बैंक में खाता खुलवाकर वो पैसे जमा करा दिए। इसके बाद रामनिवास ने ढाबे के सारे कामों में महारत हासिल कर ली। फिर वह खाना बनाने के कार्य में सहयोग के लिए लगा दिया गया। वह भी खाना पकाने में कुशल हो गया था। एक दिन मुख्य रसोइया 4 दिन की छुट्टी लेकर गाँव चला गया तो रामनिवास ने खाना पकाने की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ढाबा रेस्टोरेंट में बदल गया और वो उसका मुख्य शेफर बन गया। रामनिवास की शादी भी हो गई थी, वो भी सुजान सिंह ने ही कराई थी। लड़की सरिता गूंगी बहरी पर बड़ी समझदार थी। उसने रामनिवास का घर बसा दिया। उसके पास बैंक में अब तब तक इतने अधिक रुपए जमा हो गए थे कि उसने शहर में मकान खरीद लिया। रामनिवास कमाल का रसोइया था। उसके हाथों से अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनता, जिसका पूरा शहर दीवाना था। इसी कारण रेस्टोरेंट में हमेशा भीड़ लगी होती रहती। एक दिन रामनिवास के गांव का एक आदमी मोहन सिंह के रेस्टोरेंट आया। वह रामनिवास को पहचान गया। उसने रामनिवास को गांव के हालचाल सुनाए। फिर कहा, तुम्हारे घर की दशा खराब है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वे सब अत्यंत गरीबी में
अपना समय काट रहे हैं। जब तब रामनिवास ने अपने पास के जमा रुपये से पिता का सारा कर्ज उतारा। गिरवी घर छुड़वा बहन की शादी करवाई और वापस रेस्टोरेंट आ गया। उसे देखकर सुजान सिंह की जान में जान आ गई, क्योंकि उसके जैसा खाना कोई नहीं बना पाया था, जिससे उसकी ग्राहकी बहुत कम हो गई थी। रामनिवास ने अपना काम संभाल लिया था। उसे पूरे 40 वर्ष यहाँ काम करते हुए हो गए थे। सुजान सिंह ने उसे हिस्सेदार बना लिया था, पर किचन में आज भी उसकी वही भूमिका थी। सारा खाना उसके निर्देशन में ही बनता था। एक तरफ वो था जो खुशहाल जीवन जी रहा था, दूसरी तरफ उसका भाई सारी ज़मीन जायदाद मिटाकर घोर गरीबी में नरक जैसी ज़िंदगी जी रहा था। इसमें रामनिवास का क्या दोस्त, वह तो कई बार उसे कर्ज के दलदल से निकाल चुका था। फिर भी वह अगर कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है तो इसमें रामनिवास क्या कर सकता था।